तुरंत बड़ी खबर के साथ चौथे चरण में आज 4 राज्यों की 7 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की 3, गोवा की 2, त्रिपुरा की 1 और सिक्किम की 1 सीट पर वोटिंग होगी। सिक्किम में लोकसभा चुनाव के साथ साथ 32 सीटों पर विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, वोट डाले जा रहे हैं। पणजी में गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे और कतार में लगकर अपना वोट डाला। पणजी में वोटिंग है। त्रिपुरा, गंगटोक और सिलचर, असम का बड़ा शहर सिलचर, यहां पर भी आज वोटिंग हो रही है। असम की 3 सीटें हैं, गोवा की 2 सीटें, इसके अलावा सिक्किम में भी वोटिंग। त्रिपुरा पूर्व लोकसभा केंद्र के अलग अलग हिस्सों में वोट डालने का काम चल रहा है। इस वक्त मैं हूं साबरूम हाई स्कूल में। आप देख सकते हैं मतदाता यहां पहुंचे हैं। तड़के 5 बजे से ही लंबी लाइन यहां देखने को मिल रही है और एक एक करके मतदाता बूथ के अंदर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और वोट डालकर बाहर चले जा रहे हैं। इस वक्त हम देख सकते हैं एक युवती जो है वो वोट डालने के पहले अपनी उंगली में वो निशान लगवा रही है। उसके बाद वो अपनी वोट डालने के लिए मशीन की तरफ, ईवीएम की तरफ बढ़ी है और वोट डालकर यहाँ से चली जाएगी। हम देख सकते हैं हमारे साथ इस बूथ में माइक्रो ऑब्जर्वर जो हैं, जो जिनकी जिम्मेदारी है सही तरीके से मतदान करवाना, वो बैठे हुए। हम बात करेंगे। सुबह से ही वोट डालने का काम चल रहा है। कितने लोगों ने अभी तक वोट डाला है और सही तरीके से काम चल रहा है कि नहीं? हाँ, सब सही तरह से चल रहा है। अभी लगभग 50% ने अभी वोट डाल चुके हैं, अपने वोट कास्ट कर चुके हैं। अभी तो चालू है सब। हमारा 7 बजे से स्टार्ट हुआ है, 5 बजे तक चलेगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेंगे उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरफ से दे दिया जाएगा, वो वोटिंग का पास दिया जाएगा। उसके बाद 7 बजे करीब तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद वो हम कर लेंगे कंप्लीट वोटिंग। 50% लोग इस बूथ में अभी तक वोट डाल चुके हैं। हम देख सकते हैं वोटर जो हैं, मतदाता जो हैं, यहाँ से भीतर आ रहे हैं और एक महिला जो हैं वहाँ से एक पर्ची लेंगी। पर्ची लेने के बाद वो सीधे पहुँचेंगी दूसरे काउंटर पे। यहाँ उनसे हस्ताक्षर करवाया जाएगा या उंगली का छाप लिया जाएगा। उसके बाद ही वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि वोट डालने का काम सुबह से ही त्रिपुरा पूर्व लोकसभा केंद्र के अलग अलग हिस्सों में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। कुल 1490 बूथ हैं। इसके अलावा तकरीबन 11,38,000 वोटर हैं जो वोट डालेंगे। कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं सुरक्षा के भी काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन की माने तो 40 कंपनी सेंट्रल फोर्स के जवानों को सुरक्षा के लिए रखा गया है। कुल मिलाकर हम देख सकते हैं त्रिपुरा पूर्व लोकसभा केंद्र के अलग अलग हिस्सों में सुबह से ही वोट डालने का काम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। मतदाता आ रहे हैं, मतदाता वोट डालकर चले जा रहे हैं। उनका यही कहना है कि दिन बढ़ने के साथ साथ चूंकि दोपहर बढ़ेगी, धूप निकल आएगी, इसलिए हर कोई सुबह सुबह अपने वोट डालकर अपना मतदान करके अपने घर को लौट जाना चाहता है। कैमरामैन सुमन पान के साथ प्रकाश सिन्हा, एबीपी न्यूज, त्रिपुरा पूर्व। तो त्रिपुरा पूर्व में वोटिंग हो रही है, सिक्किम में भी वोटिंग है। इसके अलावा गोवा में 2 सीटों पर चुनाव आज हो रहे हैं। पणजी में आपको बता दें, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे और कतार में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने अभी अभी अपना वोट डाला है। मैं इस समय पणजी में हूं। मुख्यमंत्री जी, कितना विश्वास? 100%। आपके पास 2 सीटें हैं गोवा में, उत्तरी और दक्षिणी। दक्षिणी सीट पर आपका दबदबा नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, दबदबा हो जाएगा इस बार। कितनी उम्मीद है आपको वोटिंग परसेंटेज की? मे बी 1-2% कम, और साउथ में उससे 1-2% नीचे रहेगा। कुल मिला के पूरे गोवा में क्या यहाँ पर नरेंद्र मोदी फैक्टर है या यहाँ पर मनोहर पर्रिकर फैक्टर है? दोनों फैक्टर है। मतलब लोकल गवर्नमेंट की भी इम्पैक्ट है। गवर्नमेंट का अच्छा काम है तो लोगों को कुछ तो इट्स लाइक गिविंग एक्नॉलेजमेंट टू द गुड वर्क ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। एट सेम टाइम दे आल्सो वांट नरेंद्र मोदी एट सेंटर। गोवा में चूंकि 2 सीटें हैं, छोटा सा राज्य है, 10,60,000 वोटर्स हैं। कितने वोटर्स तक आप पहुंच पाए और क्या आप ये मानते हैं कि यहाँ पे चूंकि 30% से भी ज्यादा कैथलिक वोटर्स हैं, 33% कैथलिक वोटर्स हैं, तो उसकी वजह से आपके लिए यहाँ पर कड़ी चुनौती होगी? नहीं, बिकॉज पिछले इलेक्शन में वी हैव मैनेज टू गेट मोर कैथलिक जो एमएलएज है, वो ज्यादा, कांग्रेस से भी ज्यादा हम लोगों ने चुन के लाए हैं।
हमारे टिकट के ऊपर ले लाए हैं। सो मुझे नहीं लगता है उसमें कुछ ज्यादा ये रहेगा। थोड़ा एक सेक्शन रहता है, लेकिन वो सेक्शन एज इट इज अ कांग्रेस वोटर्स, उसको एंथुस करने के लिए कांग्रेस ने ये इशू रेज किया होगा। वो जब वोटिंग करेंगे उसमें थोड़ा बहुत 1-2% का उनके वोट के ऊपर पॉजिटिव, अदरवाइज उनका वोटर बाहर ही नहीं आता था, तो उसके लिए थोड़ा फर्क पड़ सकता है, लेकिन हमारे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। श्रीपाद नाइक चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी। हर एक चीज में प्लस माइनस रहता है, थोड़ा माइनस रह सकता है। 4 बार कोई भी आदमी अगर इलेक्शन लड़े तो उसमें लास्ट टाइम का थोड़ा 2-4% वोट कम हो सकता है, लेकिन इसमें इस समय हम लोगों ने ज्यादा वोट बढ़ाया है। इट्स लाइक 10% राइज -3%, सो नेट गेन इज 7%। बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर पर्रिकर, गोवा के मुख्यमंत्री, जिनका कहना है पूरी तरह से विश्वास है कि गोवा की अब की बार दोनों ही सीट वो जरूर जीतेंगे। दक्षिण गोवा की सीट एक कड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उत्तरी गोवा में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। और असम की 3 सीटों पर भी वोटिंग चल रही है। सिलचर, करीमगंज और साथ ही स्वायत्तशासी जिले में वोट डाले जा रहे हैं। सिलचर से नीरज राजपूत की रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान असम की 3 सीटों पर शुरू हो चुका है। इस वक्त हम उन 3 सीटों में से एक सिलचर लोकसभा क्षेत्र में है, जहां पर एक पोलिंग बूथ पर अभी हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर सुबह 7 बजे बजते ही यहाँ पर जो मतदान है शुरू हो गया। मतदान करने के लिए जो मतदाता हैं, वोटर्स हैं, वो सुबह से ही आ गए थे। 7 बजे से शुरू हुआ है मतदान, लेकिन लोग पहले से ही यहाँ पर लाइन में आकर खड़े हो गए हैं, अपना वोट डालने के लिए आ गए हैं। जो सिलचर लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से जो त्रिकोणीय मुकाबला है जो कांग्रेस, बीजेपी और AIUDF के बीच में, बीजेपी ने जो अपना उम्मीदवार बनाया है वो मौजूदा सांसद है कविंद्र पुरकायस्थ हैं, जो 3 बार सांसद रह चुके हैं, और साथ ही NDA की जब सरकार थी उसमें भी मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है वो यहाँ की स्थानीय विधायक हैं सुष्मिता देव हैं, और जिनके पिता संतोष मोहन देव कभी उनकी काफ़ी गहरी पैठ हुआ करती थी, सिलचर क्षेत्र में हुआ करती थी। 27 सालों का लंबा सफर उन्होंने केंद्र में मंत्री के रूप में काटा, खुद यहाँ से 4 बार सांसद रहे। और साथ ही तीसरा जो उम्मीदवार है जो कड़ा मुकाबला दे रहे हैं कविंद्र पुरकायस्थ और सुष्मिता देव को, वो हैं AIUDF के कुतुब अहमद हैं। इन तीनों के बीच में माना जा रहा है कि कड़ा मुकाबला हो रहा है, और साथ ही हो रहा है इसके अलावा 17 कुल उम्मीदवार हैं। असम गण परिषद ने अपना उम्मीदवार यहां से उतारा है, विजय कृष्णनाथ को बनाया है अपना उम्मीदवार। साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, अब्दुल मनन को टिकट दिया है। इसके अलावा कुल मिलाकर 17 उम्मीदवार हैं। मतदाता आ रहे हैं यहां पर मतदान करने के लिए, और शुरू हो चुका है मतदान सिलचर लोकसभा क्षेत्र में, यहां इस पोलिंग बूथ पर। तो असम, त्रिपुरा, गोवा, इसके अलावा सिक्किम में भी एकमात्र लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। साथ ही विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है। 32 सीटों पर 32 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। गैंगटॉक से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2014 के चौथे चरण में सिक्किम की एकमात्र लोकसभा सीट और 32 सीटों वाली विधानसभा पर आज 7 बजने के साथ ही मतदान शुरू हो गया। इस वक्त हम गैंगटॉक के एक विद्यालय में हैं, जहां पर 7 बजने से पहले ही मतदाता अपने पारी का इंतजार कर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो पहली बार युवा वोटर हैं, 18 वर्ष के बाद पहली बार मतदान करने आए हैं। बात करते हैं, आप पहली बार मतदान करने आए हैं? जी। सुबह 7 बजे से पहले आप कतार में हैं, क्या एक्साइटमेंट है, क्या फीलिंग है? एक्साइटमेंट है, तो फर्स्ट टाइम वोटर है हम लोग, तो थोड़ा सा बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। कैसी गवर्नमेंट चाहते हैं जो युवाओं के लिए काम करे, यंग लोगों के लिए? जो आकर हम लोग को फ्यूचर में देखे, वैसे कमेंट चाहिए हम लोग को। युवाओं के भविष्य को देखे ऐसी सरकार चाहते हैं, विधानसभा में भी ऐसी सरकार चाहते हैं, और जो उनका सांसद एकमात्र लोकसभा की सीट है। बताना चाहेंगे, ये जो गैंगटॉक का जो क्षेत्र है, साक्षरता काफी अच्छी है, यहाँ पर लोगों में मतदान को लेकर जागरूकता है, इसलिए लोगों में काफी उत्साह भी है। 7 बजे से पहले ही लोग अपने क्रमांक का इंतजार कर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर प्रमुख लड़ाई 2 पार्टियों के बीच में है, SDF और SKM। SDF में लोकसभा के जो मौजूदा सांसद हैं प्रेमदास राय, वो इस बार भी SDF के उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ SKM जो कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, यह जो नया दल बना हुआ है, उसके टेकनाथ ढकाल यहाँ पे उम्मीदवार हैं। साथ ही साथ विधानसभा की 32 विधानसभा की सीटों के लिए भी मतदान इसी साथ हो रहा है।